नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है जो आपके छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उनकी राजधानी और उनकी वर्तमान स्थिति कौन से राज्य में। ठीक है, उनके कुछ शासकों का नाम मिला है और कुछ का नहीं मिला है, तो उसमें आप देख लेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये हैं अपने महाजनपद, प्रमुख शासक, राजधानी और वर्तमान स्थान। ठीक है, वर्तमान स्थान मतलब पहले उसका और नाम था, पहले उसको पाटलिपुत्र कहते, अब पटना कहने लगे, कौशाम्बी, ऐसे सब जो वर्तमान स्थिति है राज्यों की। ठीक है, अब आपके राजनीतिक हिसाब से बढ़ चुका है वो अपना देश। तो ये महाजनपद पे सबसे पहले अंग। ठीक है, अंग का प्रमुख शासक था बृहदत्त। बृहदत्त ने स्थापना की थी। अंग का ये सबसे शक्तिशाली आपका शासक था। इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, इसकी राजधानी और इसका अंग की आपकी महाजनपद पूछते हो, उसकी राजधानी ज़्यादातर पूछी जाती है तो चंपा हो जाएगी। वर्तमान स्थिति भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा आ जाता है अपना मगध। मगध इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, यहाँ पर घनानंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने शासन किया है। ठीक है, बिम्बिसार और अजातशत्रु यहाँ के प्रमुख शासक थे। गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है जी, कई बार पूछा गया कि मगध की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। बाद में इसको परावर्तित करके पाटलिपुत्र कालाशोक ने की थी। ठीक है, इसे पटना या गया शाहाबाद बिहार के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, वहाँ स्थिति, जहाँ पटना वर्तमान स्थिति में, वहाँ पहले इसको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद काशी अजातशत्रु मगध में मिला लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने जो काशी वाला प्रांत था, काशी वाला राज्य था, इसको अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। लेकिन ये स्वतंत्र राज्य था 16 राज्यों में, 16 महाजनपदों में से। तो ये वाराणसी आपकी वर्तमान वाराणसी, काशी, बनारस इसी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद से 100 किलोमीटर आपकी बिहार की साइड पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है वत्स। वत्स ये उदयन ने बसाया। उदयन इसका प्रमुख राजा था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है, इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद के आपकी गंगा नदी के साइड आपकी कौशाम्बी है, उस साइड आपका इलाहाबाद है। ठीक है, इसके बाद आता है बज्जी। बज्जी ये लिच्छवी वंश के यहाँ पर शासकों ने शासन किया है। ये वैशाली इसकी राजधानी थी। वैशाली व उत्तर बिहार में स्थित है। ठीक है, कौशल। कौशल प्रसेनजित थे श्रावस्ती या साकेत। कौशल आपकी जो वर्तमान में अयोध्या वाला क्षेत्र, इसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है वर्तमान। इसको पहले साकेत या कौशाम्बी कौशल कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कौशलपुर राजा, मतलब राम कौशल के राजा थे, उसको कौशल कहा जाता था। प्रसेनजित इसके उस समय राजा थे 16 महाजनपदों के समय, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसकी राजधानी श्रावस्ती या इसको साकेत कहते हैं। ठीक है, एक साकेत महाकाव्य लिखा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, उसके इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अवध में पड़ता है, अवध क्षेत्र। इसके बाद अवंती आता है। अवंती चंद्रप्रौढ़ थे यहाँ के प्रमुख शासक। ये उत्तरावंती का जो वर्तमान उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है और जो उज्जैन स्थान है, उसी को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया कि इतिहास में अवंतिका के नाम से किस आपके राज्य को या किस जिला को जाना जाता था, तो अपना उज्जैन हो जाएगा। वहाँ पर महाकालेश्वर की पीठ भी है अपनी। ठीक है, अवंती चंद्रप्रौढ़ वहाँ के राजा थे और दक्षिण मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, इसके आज आता है मल्ल। मल्ल इसके शासक तो नहीं मिलते हैं, कोई प्रतापी शासक, लेकिन कुशीनारा या इसकी पावा या कुशीनारा इसकी राजधानी हुआ करती थी। देवरिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान स्थिति, वहीं पर आपका पहले पावापुरी हुआ करता था। ठीक है, मल्ल मल्ल हुआ कर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अपनी एक पीडीएफ और है अपने 16 यहाँ पर पूरे जनपद की राजधानी है उनके। यहाँ पर अपने प्रमुख शासक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इसको अपन को याद नहीं रखना। यहाँ पर अपनी महाजनपद, राजधानी और वर्तमान स्थिति। ठीक है, राजधानी ज़्यादातर पूछी जाती है, वर्तमान स्थिति कभी कभी पूछ ली जाती है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। तो आपका पांचाल आपका महाजनपद हो जाएगा। इसकी राजधानी अहिच्छत्र या कंपिल्य। ठीक है,
कम्पिल्ल हो जाएगी। ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये रुहेलखंड वाला क्षेत्र है। चेदी, चेदी की शक्तिमती या सोगतीमती, ठीक है। आपकी शक्तिमती आपका ये मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान के आसपास पड़ता है, ठीक है। चेदी ये अ, आप लोगों को याद रखना है। कुरु की आपकी, कुरु की हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र आपने नाम सुना होगा, महाभारत का युद्ध हुआ था वहां पर, तो वही वाला एक कुरु है। और इसकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर या आपकी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ आपकी हस्तिनापुर, जो आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर अपना एनसीआर, दिल्ली एनसीआर है, वो वाला क्षेत्र इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसी को लेकर महाभारत हुई थी कौरवों और पांडवों में, ठीक है। इसके बाद मत्स्य आ जाता है। इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। जयपुर राजस्थान, भरतपुर अलवर वाला क्षेत्र ये पड़ता है वर्तमान में। कम्बोज की हाटक या राजपुर, ठीक है। कम्बोज की हाटक ये कई बार पूछा गया है। जरूरी एवं हजारा क्षेत्र ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान तक सीमा रेखा बनाता था अपना भारत देश, तो वहीं तक ये आपके पाकिस्तान में भी अपना पड़ता है, क्योंकि 2047 में, सॉरी 1947 में अलग हुआ है अपना पाकिस्तान। इसके बाद आ जाता है अपना सूरसेन। सूरसेन की भी कई बार पूछी गई है, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या पूछी गई, इसमें पूछी गई है मथुरा, ठीक है। ये ब्रजमंडल वाला क्षेत्र है, इसमें गोकुल, वृंदावन, आपके मथुरा, इसमें आपको बरसाना सब क्षेत्र आ जाते हैं। तो सूरसेन की मथुरा, उस समय मथुरा अपने सूती वस्त्र व्यापार के लिए, चीन से व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। हर्षवर्धन तक ये बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है। और यहाँ पर आपकी पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। अस्मक, अस्मक की पोटली या पोतन, ठीक है। अस्मक की आपकी, अस्मक आपका एक ऐसा राज्य है जो सबसे दक्षिणतम है, ठीक है। सबसे दक्षिणतम को आपका 16 जनपदों में से कौन सा था, आपका अस्मक था। की पोटली या पोतन आपकी राजधानी थी। नर्मदा या गोदावरी क्षेत्र में पाया जाता था, ठीक है। नर्मदा अपना यहाँ से निकलते, गोदावरी जो वाला तो सबसे दक्षिण वाला। और आपके ये मगध हो गया, आपकी ये कौशाम्बी, बनारस, ये सब इस साइड पाए जाते, उत्तरी साइड। और सबसे दक्षिण में आपका अस्मक था, ठीक है। इसके बाद आता है गांधार, ठीक है। गांधार, तक्षशिला, जो आपके गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, तक्षशिला इसकी राजधानी थी, ठीक है। ये कश्मीर कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर एवं उत्तर पाकिस्तान केंद्र था यहाँ पर। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय आपका विश्व गुरु के नाम से जब बाहर जाना जाता था, तो एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से विदेशी पढ़ने, अध्ययन करने के लिए आते थे। और आपके जो आपके जानकार थे, जैसे आपके कोई यहाँ पर ग्रंथ पढ़ने, कोई यहाँ पर पढ़ने के लिए, कोई यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कोई घूमने के लिए आता था उस समय, ठीक है। हर जगह से, हर विदेश से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था। बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला में। तक्षशिला आपका विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसी के नाम पे अपना चैनल भी है, तक्षशिला बुंदेलखंड। तो आप समझ जाएं, गंधार की ये राजधानी थी, ठीक है। गंधार आपका कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अस्मक आपका पोटली, इसकी राजधानी पोटली है। सूरसेन की मथुरा, ये कई बार पूछा गया। कम्बोज की हाटक, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी नोट्स बना रहे हैं तो आराम से बनाएं, आराम से आप लिख लें, एक दो बार रिवीजन करें तो आराम से आ जाएगा। मत्स्य की आपकी हाटक हो जाएगी। कुरु की, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ आपने महाभारत तो सब लोगों ने देखी, उज्जैन, हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर, नरेश, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। चेदी की शक्तिमती, पांचाल की अहिलछत या कम्पिल, ठीक है। अंग की चंपा, अंग की कई बार पूछी गई, अंग की चंपा। मगध की गिरिब्रज या राजगिरा, ये भी आपका मगध सबसे शक्तिशाली आपका राज्य था उस समय 16 महाजनपदों में, तो कई बार पूछा जाता है। वाराणसी की, काशी की वाराणसी उसी का नाम है, ठीक है। बस्त की कौशाम्बी, बज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती या साकेत, अवंती की उज्जैनिया, दक्षिण अवंती महिष्मती, ठीक है। आपकी मल्लिकी, पावा या कुशीनारा, ये प्रमुख हो चुके हैं। आपके 16 महाजनपद, यहाँ से आपकी राजधानी और अंग आपके जो महाजनपद पूछे जाते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।